हेलो स्टूडेंट्स, पादपों में पोषण नाम का जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका 3 टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं। स्वपोषी सबसे पहले पढ़ा था मीन्स ऑटोट्रोप्स, उसके बाद हमने विषमपोषी पढ़ा था मीन्स हेटरोट्रोप्स। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोप्स यानी विषमपोषी के प्रकार में हमने सबसे पहले पढ़ा था हमने सहजीवी यानी दो सजीव साथ साथ रहते हैं, दोनों लाभ पहुंचाते हैं एक दूसरे को। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था परजीवी यानी दो सजीव साथ साथ रहते हैं लेकिन एक को लाभ और एक को हानि होती है। आज हम विषमपोषी का तीसरा प्रकार स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मृतोपजीवी। थर्ड टाइप ऑफ हेटरोट्रोप्स मृतोपजीवी सेप्रोफाइट्स। अच्छा, यहां पे क्या होने वाला है, देखो विषमपोषी के जो 3 प्रकार हमने पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ा था सहजीवी, दूसरा पढ़ा परजीवी। दोनों में हमने कॉमन चीज देखी कि दो सजीव साथ साथ रहते हैं, यानी पहला भी सजीव होगा और दूसरा भी सजीव होगा। लेकिन मृतोपजीवी में ऐसा नहीं है, यहां पर 2 जने तो होंगे लेकिन पहला तो होगा सजीव और वो सजीव जिस पर रहेगा वो होगा निर्जीव। तो यहां पर क्या होने वाला है, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा, सांप की छतरी आप सभी ने देखी होगी, मशरूम जिसे कहते हैं। यह है कवक, पादप है, सजीव है, लेकिन ये जिस पर रहता है गोबर, गोबर क्या है, निर्जीव। डंग जिसे कहते हैं, ये मशरूम, कवक कहो, फंजाई कहो, फफूंद कहो, गोबर यानी डंग, जो ये तो है लिविंग, ये हो गया नॉन लिविंग। तो जब एक सजीव किसी मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करता रहे तो उस रहने वाले को अब परजीवी नहीं कहेंगे, क्योंकि परजीवी किसी दूसरे सजीव के शरीर पर रहता है। यहां पर दूसरा जो है वो सजीव नहीं है, दूसरा कौन है, यहां पर निर्जीव, नॉन लिविंग है। इसलिए रहने वाले को इस बार परजीवी नाम नहीं देंगे, रहने वाले को इस बार क्या नाम देने वाले अपन, मृतोपजीवी। पर का मतलब था दूसरा सजीव, मृतोप का मतलब है मृत जीव, किसी मृत जीव यानी निर्जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे। तो ये रहने वाला किस नाम से जाना जाएगा, मृतोपजीवी, सेप्रोफाइट्स, न कि पैरासाइट। तो यहां पर डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। जब एक सजीव किसी मृत कार्बनिक पदार्थ पर रहकर अपना पोषण ओब्लिक भोजन प्राप्त करता रहता है तो उसे मृतोपजीवी मीन्स सेप्रोफाइट्स कहते हैं। बस यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक सजीव अगर दूसरे सजीव के साथ रहता है, दोनों को लाभ हो रहा है, तो हम इस संबंध को कहेंगे सहजीवी, यानी रहने वाले को क्या नाम देंगे, सहजीवी। लेकिन जब 2 सजीव साथ रहते हैं, एक को लाभ और एक को हानि होती है, तो इस संबंध को कहेंगे परजीवी, यानी परजीवी को तो होगा लाभ और जिसकी बॉडी पे वो रहता है उसको होगी हानि। लेकिन यहां पर हम देखने वाले हैं तीसरा प्रकार का जो विषमपोषिता हम पढ़ रहे हैं, उसमें एक सजीव किसी दूसरे सजीव के शरीर पर नहीं रहता। यहां पे बल्कि क्या होने वाला है, एक सजीव किसी दूसरा जो है यहां पर वो मृत कार्बनिक पदार्थ है उस पर रहकर अपना भोजन या पोषण प्राप्त करता रहता है, तो उसे मृतोपजीवी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल, अब सबसे बड़ा जो मृतोपजीवी का एग्जाम्पल अपन लिख रहे हैं वो है कवक। कवक को देखो हमने सहजीवी में भी देखा, कवक को हमने परजीवी में भी देखा, कवक को इस बार हम कहां देखने वाले हैं, मृतोपजीवी में। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कवक, यहां लिख देता हूं मैं येलो, जिसे फफूंद नाम भी दिया हमने, फफूंद ओब्लिक फंगस। और सेकंड नंबर का एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहां पर मोनोट्रापा, चलो इसको हटा देता हूं, एग्जाम्पल केवल इससे लिख लेते हैं। वह मोनोट्रापा नामक
पुष्पीय पादप, यह भी मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है और वहीं से अपना पोषण प्राप्त करता है। मोनोट्रापा नामक पुष्पीय पादप। अच्छा, अब यहां पर ये अपना टॉपिक तो कंप्लीट हो गया मृतोपजीवी नाम का, लेकिन यहां पर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, पहले इसको नोट कीजिए आप जब तक। ये सब मृतोपजीवी के उदाहरण हैं। इसमें आप चाहो तो एक एग्जांपल बना सकते हो, जैसे ये गोबर है, गोबर पे क्या उगी हुई है? मशरूम। इसके अलावा देखो ये कवक कहां कहां से अपना पोषण प्राप्त कर सकती है। एग्जांपल है इसे, ये निर्जीव है गोबर, जबकि इस पे लगने वाली या उगने वाली जो सजीव है उसका नाम है कवक, मशरूम, जो गोबर से अपना पोषण प्राप्त करती रहती है। और गोबर क्या है? मृत कार्बनिक पदार्थ। यहां पर देखो आप एग्जांपल कवक, रोटी पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करती है, कवक अचार पर लगकर अपना भोजन प्राप्त करती है, कवक दीवार पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करती है, कवक गोबर पर रखकर अपना भोजन प्राप्त करती है। तो यहां पर कवक जो है फफूंद, यानी एक सजीव किसी दूसरा, अब दूसरा अगर सजीव है तो अपन इसको अन्य नाम देंगे, लेकिन फिलहाल मैं क्वेश्चन पूछूंगा बाद में। लेकिन फिलहाल यहां पर कवक जिस शरीर पर रह रही है ये सारे क्या है? निर्जीव, यानी मृत कार्बनिक पदार्थ। तो जब कवक किसी या कोई सजीव किसी मृत कार्बनिक पदार्थ पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे तो रहने वाले को किस नाम से जाना जाएगा? मृतोपजीवी, क्योंकि ये सजीव इन मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो यहां पर किस नाम से जाना जाएगा? मृतोपजीवी। ये लो, अभी तो ये लिखो, इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। अब यहां पर जो मैं प्रश्न पूछने वाला हूं उसमें केवल अपने को एक चीज देखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक कवक किसी शैवाल के साथ रहती है या किसी रोटी के साथ रहती है या मानव शरीर, लिख देता हूं, मानव शरीर पर रहती है। अब मानव शरीर में भी दो लिख दिया, बाहर रहती है और भीतर रहती है। देन मैंने एग्जांपल लिखा, रोटी पर भी रहती है, अचार पर भी रहती है, दीवार पे भी रहती है और गोबर पे भी रहती है। अब अपने को यह देखना है कि एक सजीव किसी दूसरे, या तो सजीव पे रहेगी या फिर किसी निर्जीव पे रहेगी। तो यहां पर कवक और शैवाल आपस में साथ साथ रहते हैं, तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं? सहजीवी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और किसका निर्माण करेंगे? लाइकेन का। सहजीवी विषम पोषिता। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं कि मानव शरीर पर रहकर, सिंगल ही कर देता हूं, जैसे एक कवक दूसरे सजीव, ये भी सजीव था, लेकिन दोनों सजीव एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे थे? लाभ। लाइकेन का शेक, शैवाल का शेक, का कवक का शेक, यानी लाइकेन का निर्माण करके दो सजीव आपस में साथ रह रहे थे और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे थे। तो इन दोनों का साथ रहना सहजीवी संबंध है, क्योंकि दोनों साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन जब एक सजीव किसी दूसरे सजीव के शरीर पर रहकर, इस बार फंगस कहां रहने वाली है? मानव शरीर पर, बाहर भी रह सकती तो बाह्य परजीवी, अंदर रहेगी तो अंत परजीवी। लेकिन इस संबंध में दो जने साथ रह रहे हैं, दो सजीव साथ रह रहे हैं, एक तो मनुष्य और एक कवक। लेकिन यहां पर कवक को तो क्या होगा? ये तो अपना पोषण प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर लेगी, लेकिन मनुष्य को क्या हो गया? दाद, यानी डिजीज, यानी हानि। तो जब ऐसा संबंध जिसमें एक सजीव दूसरे सजीव के शरीर पर रहता है, एक को लाभ और एक को हानि होती है, तो इस प्रकार के संबंध को किस नाम से जाना जाता है? दोनों सजीव होने चाहिए परजीवी विषम पोषी। अब हमने यहां पर देखा कि सहजीवी में और परजीवी में दोनों सजीव हैं, दोनों साथ रहने वाले सजीव हैं।
लेकिन इस बार हम क्या देखने वाले हैं कि जब एक सजीव किसी मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करें तो उसे किस नाम से जाना जाता है? मृतोपजीवी, विषमपोषी। यहां पर भी हम देख रहे हैं अचार, दीवार, गोबर, ये सब मृत कार्बनिक पदार्थ हैं, तो इन सबका कॉमन आंसर आने वाला है मृतोपजीवी, विषमपोषी, मृतोपजीवी, विषमपोषी, और यहां पे भी आंसर आने वाला है मृतोपजीवी, विषमपोषी। तो अपने को केवल यह देखना है कि एक सजीव अगर किसी दूसरे सजीव के शरीर पर रहता है और दोनों को लाभ हो रहा है तो सजीवी। जब एक सजीव किसी दूसरे सजीव के शरीर पर रहता है और दोनों में से एक को लाभ एक को हानि होती है तो परजीवी। लेकिन जब दो में से एक तो हो सजीव और एक हो निर्जीव, यानी एक सजीव किसी दूसरे निर्जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे तो ये 100% क्या कहलाता है? मृतोपजीवी। अब इसको आप अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से समझो, और जब भी इस प्रकार का प्रश्न है तो उसे अच्छे से सोल्व करो। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना कीटभक्षी नाम का, उसको अपन पढ़ते हैं अपनी अगली क्लास में।